सभी सनातनी बहन भाइयों को राम राम। आज की बहुत ही महत्वपूर्ण चौपाई है। सबसे पहली बात, श्री रामचरितमानस का पहला कांड वो है बाल कांड, और ये चौपाई जो है बाल कांड की सबसे पहली चौपाई है। जैसे ही संस्कृत के श्लोकों का समूह समाप्त होता है वैसे ही ये चौपाई है। तो चौपाई क्या है? बंदौ गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि समास सरस अनुरागा। कि मैं गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो हर तरीके से अच्छे हैं और पावन हैं, पवित्र हैं, एक खुशबू युक्त हैं। उनके चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। अमीय मूर में चूरन चारु, लिखा है अमीय मूर में चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। कि वो अमृत के समान हैं और संजीवनी बूटी के चूर्ण के समान हैं। जब वो प्रवेश करते हैं हमारे जीवन में तो हमारे सभी कष्टों का हरण करने वाले होते हैं। वो हमारे सभी दुखों का नाश करने वाले होते हैं। फिर लिखा है गोस्वामी जी ने आगे, बंदों संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछ वरना। मैं उन संत और असंत दोनों के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो संसार में मौजूद हैं। संसार में दोनों लोग मौजूद, संत भी और असंत भी, और दोनों के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। बिछुरत एक प्राण हर लेई, मिलत एक दुख दारुण देई। जब संत हमारे जीवन में प्रवेश करके और हमसे बिछड़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे प्राण जा रहे हों, हमारे प्राण निकल जाएंगे, अब हम जिएंगे नहीं जब हमारे गुरु हमारा साथ छोड़ते हैं तो। और वहीं एक असंत जब हमारे जीवन में प्रवेश करता है तो दुखों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। लिखा है उपजय एक संग जगमाही। ये देखिए अजीब विडंबना, संसार में संत भी रह रहे हैं और असंत भी रह रहे हैं संग संग। जैसे कमल के फूल के समान गुरु है, संत हैं, और असंत हैं जोंक के समान। उपजय एक संग जगमाही, जलज जोंक जिम गुण विलगाही। जोंक जब हमारे शरीर से टच होती है तो खून पीती है और हमें दर्द देती है और हमें घृणा होती है। वहीं जब हमारे जीवन में संत प्रवेश करता है गुरु बन के तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे कमल के फूल को टच करने से जो सुख की अनुभूति होती है वो संत के जीवन में प्रवेश करने से होती है। फिर लिखा है सुधा सुरासम साधु असाधु। सुधा माने अमृत और सुरा माने जहरीली वस्तु, जहर ही मान लीजिए। सुधा सुरासम साधु असाधु, जनक एक जल जग जलद अगाधु। जनक एक जग जलद अगाधु। कि एक संसार सागर में एक ही पिता है दोनों का, संत का भी और असंत का भी, दोनों को एक ही पैदा करने वाला है। लेकिन संत अमृत के समान है और असंत जहर के समान है। एक छोटी सी कहानी यहाँ पर बताया करते थे गुरुजी एक बार, कि एक बड़ा ही सज्जन पुरुष था, गांव में रहता था। उसकी संपत्ति पर एक असंत की, एक दुष्ट की नियत पड़ गई कि ये संपत्ति हमें मिल जाए, हम इसे हम इस्तेमाल में लाएं अपने। तो उसने क्या काम किया, वो उसका नाम था जबर। जो असंत था उसका नाम था जबर, और जो सज्जन पुरुष था वो एक लाला थे, एक बनिया ग्रुप के थे, बहुत ही पैसे वाले, बहुत ही भले आदमी थे। तो जबर उनकी फिराक में हर समय रहता था कि हमें किसी दिन लाला आमने सामने मिल जाए तो हम इनका धन लूटना शुरू कर दें। एक दिन जबर ने लाला को एक गली में घेर लिया और उसके बगल में एक लकड़ी की मैना थी बनी हुई। वो कहने लगा जबर लाला जी से कि लाला जी ये मैना है लकड़ी की? हाँ है। कि ये सवा शेर चिरौंजी का नाश्ता करती है रोज? तो लाला कहने लगे क्यों यार झूठ बोल रहे हो, ये लकड़ी की मैना सवा शेर चिरौंजी कैसे खा जाएगी, ये तो एक दाना भी नहीं खाएगी। तो जबर कहने लगा लाला जी से शर्त लगा लो, कि लगा लो भी।
कि क्या शर्त लगाओगे। तो जबर कहने लगा, अगर ये ना खाए सवा सेर चिरौंजी तो तुम हमारा सिर काट लेना, और खा ले तो हम तुम्हारा सिर काट लेंगे। तो लाला जी कहने लगे, ठीक है भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरे दिन जबर ने और लाला जी ने गांव के पंचों को इकट्ठा किया और बीच में मैना रखी सबके बीच में, और वो चिरौंजी रखी। जबर ने कही, भी हमारी लाला जी की शर्त लगी है, अगर ये मैना सवा सेर चिरौंजी खा लेगी तो हम अपना सिर लाला जी के हाथों कटा देंगे, और नहीं खाती है, वो नहीं खाएगी तो हमारा सिर लाला जी काट लेंगे, और खाती है तो हम लाला जी का सिर काट लेंगे। कहे ठीक है भाई। अब वो मैना ने चिरौंजी तो नहीं खाई, तो लाला जी जीत गए। जबर कहने लगा, भाई काट लो हमारा सिर, क्योंकि उसे पता था लाला जी सिर काटेंगे ही नहीं। तो लाला जी कहने लगे, जाओ भाई, हमने तुम्हें माफ कर दिया, तुम्हारा सिर हमने आज़ाद कर दिया। जबर कहने लगा, ठीक है भी लाला जी, आपकी मेहरबानी। इस तरीके से जबर ने दूसरे दिन के लिए जाके लाला जी के घर पे बैठ गया। जबर लाला जी के घर पे बैठ गया और कहने लगा, लाला जी ये सिर तो तुम्हारा ही है, चाहे इसे काटो चाहे ना काटो। अब ये सिर कह रहा कि एक बोतल लेके आओ दारू की और 1 किलो मुर्गा लेके आओ। ये सिर खाएगा, सिर पिएगा भी। अब लाला जी तो बात में फंस गए। लाला जी मुर्गा भी लाए और शराब भी लाए। दूसरे दिन को जबर गया लाला जी के घर पे, कहने लगा, भी लाला जी ये तुम्हारा सिर है भाई, ये दारू मांग रहा है और मुर्गा मांग रहा है। इस तरीके से धीरे धीरे करके लाला जी की सारी संपत्ति जबर हड़प कर गया। लाला जी पैदल हो गए। एक दिन लाला जी जंगल में एकांत में सिर पकड़े बैठे हुए थे। तभी उनकी जिंदगी में एक संत का प्रवेश हुआ। एक संत मिले और कहने लगे, भाई कौन हो, कहाँ के, और बड़े उदास बैठे हो। जब इतनी बात संत ने पूछी तो लाला जी ने बड़े रो रो कर अपनी सारी कहानी बताई। संत ने दया करी लाला जी के ऊपर और कहने लगे, संत जाओ, आज उस सिर से कह देना कि जितना खाना पीना हो खा पी ले, हम तुम्हारा सिर 1 लाख रुपए में बेच आए, और वो परसों आएगा सिर काटने वाला, काट के ले जाएगा। उसका सिर का व्यापार है, वो रोजाना 1-2 सिर खरीद के काट लेता है। अब लाला जी बड़े खुश होकर घर पे आए। जबर मिल गया। जबर से कहने लगे, भाई, जबर कहने लगा, आज तो लाला जी बड़े खुश हैं। तो लाला जी कहने लगे, भाई देखो सिर, आज तुम्हें जितना खाना पीना खा पी लो, तुम्हारा सिर हमने बेच दिया पूरे 1 लाख रुपए में, और वो परसों आएगा काटने वाला, काट के ले जाएगा। उसका सिर का ही व्यापार है, रोज 1-2 सिर काट के ले जाता है। पहले तो जबर को बहुत हंसी आई। बाद में जबर कहने लगा, ठीक है देखेंगे। अब परसों संत आ गए। वही संत आ गए परसों कुल्हाड़ी लेकर और कहने लगे, लाओ भाई बुलाओ, सिर कहाँ है तुम्हारा। अब लाला जी ने जबर को आवाज़ दी। जबर को ढूंढ के लाए और संत से मिलवाया। तो संत ने कुल्हाड़ी पे धार लगाई जबर के सामने। कहने लगे, लाओ बर इधर, काटते हैं हम तुम्हारा सिर। तुरंत जबर को पता लग गया कि अब हमारा सिर कट ही जाएगा। तो जबर तुरंत लाला जी के और संत के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा, प्रभु हमें माफ़ कर दीजिए, अब हम कभी लाला जी को परेशान नहीं करेंगे। कहने लगे, भाई हम माफ़ नहीं करेंगे, या तो हमारे 1 लाख रुपया दो। तो जबर कहने लगा, प्रभु इस समय हमारे पास 1 लाख रुपया नहीं है, लेकिन हम धीरे धीरे करके हम पैदा करके लाला जी को दे देंगे, लाला जी तुम्हें दे देंगे। तो कहा है, संत और असंत, जब संत हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं तो एक अमृत प्राप्त होता है, हमें एक खुशी प्राप्त होती है। वहीं अगर कोई असंत हमारे जीवन में प्रवेश करता है तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है।